जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही समझे आप। सिर्फ 5 मिनट टाइम देकर आपको 3 फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और उसी बेस पर क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। 3 फॉर्मूले हैं जिनको लर्न करके आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे और ये जान लीजिए कि बहुत ही स्कोरिंग है ये चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और इजी भी है। तो गाइस वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं करना क्या है। एवरेज मीन बताने वाला हूं मैं यहाँ पर। एवरेज मीन बाय डिफरेंट फार्मूलाज। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। देखिए, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है और एक होती है क्लास इंटर वाली सीरीज, यानी कि ठीक है। क्लास इंटरवल मैं आपको बता देता हूँ। क्लास इंटरवल किस फॉर्म में होता है, लाइक 0 to 2, 2 to 4, इस फॉर्म में होता है तो क्लास इंटरवल उसे कहा जाता है। और यहाँ पर बात आती है इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में लाइक अगर मैं आपसे पूछूँ 1 2 3 4 5 इनका मीन निकालिए, तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इन सब का सम और जितने ये नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, उससे क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे इन सब को प्लस करने के बाद। दिस इज़ कॉल्ड द इंडिविजुअल सीरीज़। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये वाला जो पहला वाला फॉर्मूला है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे आप। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी और क्लास इंटरवल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन रहेगा। मैं अभी आपको एक ही क्वेश्चन से ये तीनों मेथड सॉल्व करके दिखला दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एज्यूम मीन की। देखिए, कुछ भी फ़र्क नहीं है, जो आपने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा हुआ है वही एज्यूम मीन में, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक्स की जगह डी आ गया है और एज्यूम मीन है तो ए, यानी कि अज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है डी किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, एक्स माइनस ए। ओके। लास्ट मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। कुछ भी फर्क नहीं है, क्या हो गया, डी की जगह यू आ गया, बाकी सब सेम है। और एच मतलब डिस्टेंस, डिफरेंस होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लास इंटरवल था हमारे पास 0 to 2, 2 to 4, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, 2। सो दिस इज द एच। ओके। इसको आई से भी डिनोट किया जाता है और सी से भी डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं हम एक ऐसा क्वेश्चन जिनका इन मतलब ये तीनों मेथड उस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और इजीली आप सीख जाएंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमें करना क्या है, देखिए क्लास इंटरवल गिवन है आपको और फ्रिक्वेंसी गिवन है, यानी कि अब आपको जाना है कहाँ पर, फॉर्मूले पर। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, मीन निकालने के लिए हमें चाहिए फ्रिक्वेंसी और एक्स, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। एक्स आई निकालने के लिए दोनों को, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके हमारे पास जो आएगा, देखिए पहले में आएगा क्या, 20, दूसरे में आएगा 30, 40, देन 50, देन 60, देन 70 एंड देन 80। ओके। एंड गाइज यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी का भी क्या चाहिए, सिग्मा, यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी भी चाहिए। तो टोटल फ्रिक्वेंसी मैं यहीं पर अभी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप इनका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा, सिग्मा एफ आई जो है वो आ जाएगा हमारे पास 35, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में देखिए एक्स आई, यानी कि एफ वन और एक्स आई, सॉरी एफ आई और एक्स आई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे आप। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 120, 330, 280, 200, 240, 140 एंड 80। अब हमें क्या चाहिए था, देखिए यही चाहिए था, और लेकिन इसका समेशन सिग्मा, यानी कि पूरा टोटल चाहिए हमें। तो एफ वन, सॉरी एफ आई और एक्स आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1390। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलिए पहले जो है हम इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से, तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीन क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख लूँ। यहाँ पर मीन क्या होगा, देखिए एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसका टोटल है हमारे पास 1390 और फिर डिवाइड करेंगे आप 35 से, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अज्यूम्ड मेथड। अज्यूम मेथड में क्या करना होता है, अज्यूम मेथड में हमें अज्यूम करनी होती है कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 50,
कुछ भी आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 50 एज्यूम कर लिया है। ओके, 50 एज्यूम करने के बाद मुझे करना क्या है, देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे फॉर्मूले में चाहिए एफ आई डी आई। ठीक है, तो मेरे पास एफ आई तो है ही, डी आई नहीं है। तो मैं डी आई निकालने के लिए क्या करता हूँ, डी आई के लिए मेरे पास फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए, एक्स क्या है आपके पास, एक्स दिया हुआ है, ए आपने 50 ले लिया है, दोनों को माइनस कर देंगे, जो भी आएगी माइनस प्लस में वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहले आपके पास 20, यहाँ पर 20 माइनस 50 होगा, तो आएगा हमारे पास आंसर माइनस का 30, फिर माइनस का 20, माइनस का 10, एंड देन फिर क्या आएगा 0। ओके, अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास 10, 20 एंड 30, यानी कि डी की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाती यहाँ पर। ठीक है, तो हमने डी आई निकाल लिया है। हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई और डी आई चाहिए। ठीक है, तो एफ है ही हमारे पास, ये रहा। ठीक, एफ है और डी आई भी आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आएगा 180, देन 220, फिर 70, 0, 40, 40 एंड 30। अब इन सब का क्या चाहिए था, सम चाहिए था, टोटल एफ आई डी आई। तो इन सब का टोटल करोगे आप, प्लस वाले एक साइड करोगे और माइनस वाले एक साइड, यानी कि ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस वाले पहले यहाँ पर आप लिख लोगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, माइनस वाले कितने हो गए, 400 हो गए। ठीक है, 400। अब प्लस वाले देखा जाए तो यहाँ पर 180, कितना हो गया ये, 180, माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ पर वैल्यू भी क्या आएगी आपकी, माइनस में आएगी। यहाँ पर हमारे पास माइनस का क्या जाता है, 360 आ जाता है। ओके, तो अब आती है बारी फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था इसका, मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ। ए हमारे पास क्या था, 50 कर दोगे, देन प्लस एफ आई डी आई कितना है, माइनस 360 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है, 35। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, 50 को एज इट इज़ ही लिखे रहने देना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस में वैल्यू आएगी, ध्यान रखनी है बात, 10.28। ठीक, अब 50 में से माइनस कर दोगे आप तो आंसर आ जाएगा कितना, 39.71। आई होप ये विजिबल हो रहा हो आपको, हाँ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे क्या, अज्यूम्ड मेथड। अब आती है बात किसकी, अब आती है लास्ट हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए चाहिए क्या, अब हमें यू चाहिए, यू आई चाहिए। ठीक है, यू आई निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, डी आई अपॉन एच। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। तो डी आई तो आपको गिवन है, एच से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। एच मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो यानी कि ये जो डी आई है, डी आई 30 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये आ गया यू आई। ओके, यू आई आने के बाद अब आपको निकालना क्या है, एफ आई और यू आई निकालना है। तो एफ आई और यू आई निकालने के लिए क्या करोगे आप, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहीं मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 3 जा माइनस का 18 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 22 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 1 3 जा 3 हो जाएगा। अब इसका सम चाहिए था टोटल, तो आप इसका सिग्मा एफ आई और यू आई निकाल लेंगे। ठीक है, ऐड करके, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, माइनस का 36। ओके, ये आ रहा है हमारे पास माइनस का 36। तो यही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमें एज्यूम्ड हमने कर ही रखा था ऑलरेडी। एज्यूम्ड क्या है हमारे पास, 50 है। ओके, देन प्लस एफ आई यू आई, अभी हमने फाइंड आउट किया माइनस का 36, एंड एफ आई कितना है हमारे पास, 35। अब आती है बात एच की, एच कितना था, 10। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 50 प्लस जितना भी होगा ये, यानी कि माइनस 360 हो जाएगा अपॉन में 35। देखिए वही आ गया जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मेथड में आया था। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे और प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 39.71।
ओके, तो यानी कि अज्यूम मीन से फॉर्मूला, अज्यूम मीन का आंसर और हमारा स्टेप डेविएशन का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम है, टाइम लिया है, ठीक है, और आपको ये अच्छे से समझा दिया विद फॉर्मूला। इस वीडियो ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको समझने में सिर्फ 5 मिनट ही लगा होगा। सो गाइज प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जाकर सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।